ओम शांति। शंकर की युगल पत्नी सीता, पार्वती, ये सारी इतनी सारी शिव शक्तियां सारी की सारी शंकर की युगल या पत्नी मानी जाती। परंतु शिव बाबा ने 4 नवंबर 2025 की मुरली में कह दिया कि युगल है ही नहीं, शंकर की कोई पत्नी नहीं। तो क्वेश्चन खड़ा हो गया, क्यों नहीं? शंकर की युगल पत्नी सती, पार्वती, गौरी, दुर्गा, कात्यायनी, अन्नपूर्णा, भवानी, कितनी सारी हैं, इनको डैश डैश कर दिया। शिव शक्तियां जिनको कहा जाता है, क्यों नहीं है? वो पत्नी क्यों नहीं है? जो 4 नवंबर 2025 की मुरली शिव शंकर रहस्य में समझाया। गहराई वाला प्रश्न। आज का प्रश्न कोई छोटा नहीं, शंकर की युगल क्यों नहीं है? बाबा कहते, जो पॉइंट आपने बहुत अच्छी तरह बुद्धि में समझ लेना है, बच्चों को हर टॉपिक का आत्मिक रहस्य समझकर उसे धारणा में लाना है। इस विषय का संबंध सृष्टि चक्र के सूक्ष्म भाग से है। जब हमें सूक्ष्म लोक के बारे में, क्योंकि सारा सृष्टि चक्र देह से चलता है, आत्मा जब देह को धारण करती है, देह से पार्ट बजाती है, वो इस सृष्टि पर ही ये चक्र चलता है। परंतु कुछ समय का पार्ट हर आत्मा का अपने अपने पार्ट अनुसार सूक्ष्म शरीर का भी होता है। ये सूक्ष्म पार्ट है जो सूक्ष्म लोक में होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के द्वारा होता है। इसलिए इसे सूक्ष्म भाग कहा है। जहां शिव शक्ति की कार्य विधि, यहां थोड़ा सा हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। शिव और शिव की शक्तियों की कार्य विधि और शंकर अलग हो गया। शंकर की भूमिका स्पष्ट होती है। मुरली है 4 नवंबर 2025। शिव और शंकर अलग हैं। शिव निराकार है और शंकर कार्यकारी देवता है। ये चित्र बहुत अच्छी तरह से हम देख रहे हैं। इसके अंदर शंकर को भी देख रहे हैं और शिव को भी देख रहे हैं। जब तक हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नहीं आए थे, तब तक हम ये समझते थे कि शिव और शंकर एक है। शिव और शंकर एक है। यहां आकर के मालूम हुआ कि नहीं भाई, ये दोनों अलग अलग हैं। तो हम थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं कि इसकी शक्ल मनुष्य की है, ये देहधारी मनुष्य है और ये एक लिंग है। पहली बात, हम दोनों को ध्यान से देखें, दोनों का रूप एक दूसरे से नहीं मिलता। ये पूरा शरीर है मानव देह और ये केवल और केवल शिवलिंग है। तो ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? दोनों का रूप नहीं मिलता। दूसरा,
दोनों का नाम नहीं मिलता, दोनों का नाम भी नहीं मिलता। इसको कहा जाता है शंकर और इसे कहा जाता है शिव। ये है शंकर और ये है शिव, इसलिए इसे शिवलिंग कहा जाता है। आज तक कभी किसी ने गलती से भी शिवलिंग को शंकर लिंग नहीं कहा। शिवरात्रि मनाते हैं, शंकर रात्रि नहीं मनाते। शिव जयंती मनाते हैं, शंकर जयंती नहीं मनाते। शिव आले कहते हैं, शंकर आले नहीं कहते। बहुत अच्छी तरह से समझना है, दोनों का नाम अलग, दोनों का रूप अलग, दोनों का काम अलग। ये शरीरधारी, ये सूक्ष्म शरीरधारी है और ये निराकारी है। ये विश्व का कल्याण करने वाला शिव परमात्मा है। ये आकारी देवता कहते हैं, इसको विनाशकारी कहते हैं, इसको सूक्ष्म लोक निवासी कहते हैं। दोनों का रूप अलग, दोनों का नाम अलग, दोनों का काम अलग। और हम यदि ध्यान से देखें तो शंकर हर वक्त बैठकर तपस्या कर रहा है और शंकर के आगे शिवलिंग रखा हुआ है। शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा है शंकर के आगे? शंकर के आगे ये शिवलिंग रखा है। शंकर शिवलिंग की पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है और माला फेर रहा है और जाप कर रहा है। कोई बता सकता है ये क्या बोल रहा है जाप करते वक्त? कभी सुना है किसी ने? फिल्म में सुना हो? मैंने फिल्म देखी थी ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। हाँ, शंकर जी हर वक्त ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। जो जाप कर रहा है, जो शिवलिंग की पूजा कर रहा है, वो खुद तो नहीं हो सकता ना। जिसको याद किया जा रहा है, जिसका वो नाम ले रहा है, जिसको याद कर रहा है, वो दोनों एक तो नहीं हो सकते ना। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना। शंकर जब ओम नमः शिवाय कह रहा है तो कोई मुझे ओम नमः शिवाय का अर्थ बता सकता है? मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ। मैं आत्मा शिव को नमस्कार कर रही हूँ। तो नमस्कार करने वाला, नमन करने वाला, जिसको नमन किया जा रहा है, दोनों अलग होंगे ना? दोनों अलग है। तो हमें सबसे पहला ये अंतर समझ में आ गया, शिव अलग है, शंकर अलग है। शंकर योगी है, शंकर तपस्या कर रहा है, शंकर याद कर रहा है शिव अपने इष्ट। शंकर की युगल नहीं, क्योंकि वे तपस्वी रूप आत्मा का प्रतीक है। क्योंकि वे तपस्वी रूप आत्मा का प्रतीक है। भक्ति मार्ग, मैथोलॉजिकल व्यू, भक्ति मार्ग में शंकर महादेव को एक ग्रस्त देवता माना गया है। उनकी पत्नी पार्वती मानी जाती है और पार्वती अनेक शक्ति रूपों में पूजा करती है, जैसे शक्ति रूप, और फिर जैसे सती है पहला उसका रूप, योगिनी स्वरूप, शिव की प्रति परम समर्पण, त्याग और निष्ठा।
हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी वो सती हो जाती है। शादी शंकर से करती है परंतु कोई संतान उत्पन्न नहीं। पार्वती हिमालय की कन्या, सौम्य रूप, सौंदर्य और ममता की रूप, शादी करती है परंतु अपने आप मैल उतार कर एक बच्चा बना लेती है, खिलौना बना लेती है, परंतु कोई संतान नहीं। गौरी निर्मलता का प्रतीक, पवित्रता, दुर्गा असुरों का विनाश करने वाली, ये कुमारी हैं, फिर भी ये शिव शक्तियां कहलाती हैं। कात्यायनी देवी बल का प्रतीक, अन्नपूर्णा पालन करने वाली, अन्न और करुणा की देवी। भवानी संहार करने वाली, सृजन को संयुक्त शक्ति प्रदान करने वाली, सृष्टि की ऊर्जा। भक्ति में इन सब को शिव की पत्नी या शक्ति कहा गया। जैसी मनुष्य की दृष्टि थी उन्होंने इनको भी ऐसा समझ लिया, क्योंकि ये विश्वास था कि शिव बिना शक्ति के शून्य है। शिव बिना शक्ति के शून्य है। शक्ति है तो शिव है। यह अपना भक्ति मार्ग का नारा था, नैरेटिव था। अब हम ज्ञान मार्ग में देखेंगे ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल ट्रूथ। मुरलियों में शिव बाबा स्पष्ट कहते हैं शंकर की युगल नहीं। 4 नवंबर 2025। इसका अर्थ है शिव निराकार परमात्मा, परम पिता परमात्मा, वो परम धाम में रहते हैं। उनका कोई शरीर नहीं, जैसा अभी हमने शिव और शंकर के अंतर में समझ लिया। उनका निराकार रूप है, सदगति दाता है, किसी का पति नहीं। शिव किसी का भी पति नहीं। शिव के बारे में हमने जाना। शंकर के बारे में, शंकर सूक्ष्म रूप है, वे कोई देहधारी व्यक्ति नहीं, ये नोट करना है। वो सूक्ष्म रूप है, उसका सूक्ष्म शरीर है, परंतु देहधारी शंकर कोई भी नहीं। ये देहधारी हमने बना दिया। ये क्यों बनाया हमें समझ में नहीं आया। हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी तरह क्लियर लिखा गया, शंकर नंगा है, ना अंगा है, बिना अंगों का है, उसका शरीर नहीं है। हमने उसको जैनियों की तरह, जैसे उन्होंने समझा कि हम ना अंगे आए हैं, हमको ना नंगे रहना है, उन्होंने कपड़े उतार कर फेंक दिए। इसी प्रकार से, उसी दृष्टिकोण से शंकर को भी नंगा समझ लिया। अब अच्छा नहीं लगेगा इसलिए उसे मृगछाला पहना। इसलिए कभी भी शंकर को घरों में, शहर में नहीं दिखाया, जंगल में दिखाया भी तू जैसे मर्जी रहे, खाल पहन जो कर। उसको सदा तपस्वी रूप में दिखाया। उसका शहरी रूप कोई है ही नहीं। सती और पार्वती तपस्या ही करते रही सारा जीवन, और वो तपस्या में बैठा रहा, ये भी तपस्या करती रही। पता नहीं खाना खाते थे कि नहीं खाते। क्या करना, खाना है तो नहीं, आकार है, आकार खाने की जरूरत नहीं, शरीर को भोजन की जरूरत है। परंतु वो भक्तों ने भांग पिला दी उसको, और दुनिया भर के गपोड़े भांग के गीत लिख करके पाठ। एक सिंबॉलिक योगी है जो तपस्या और विकार विनाश का प्रतीक है, इसलिए उसकी कोई युगल, पत्नी या साथी नहीं हो सकती।
शंकर का स्वरूप क्या है? शंकर सृष्टि में सूक्ष्म देवता है, रूप में दिखाए जाते देवता रूप में दिखाए जाते हैं, जो योग बल की सर्वोच्च अवस्था का प्रतीक है। उनका कार्य रावण राज्य का विनाश अर्थात विकारों का अंत और परमात्मा के साथ स्थिर योग का दर्शन कराना। उदाहरण, जैसे योग की अग्नि में पुराने संस्कार जल जाते हैं, वैसे ही शंकर विनाश का प्रतीक है, लेकिन ये विनाश हिंसा का नहीं, ये रूपांतरण का है, परिवर्तन का है। चार नवंबर 2025 शंकर को का कार्य योग द्वारा पुराने संस्कार और विकारों का अंत करना है। शंकर की युगल क्यों नहीं भाई? शंकर का स्वरूप संयम, वैराग्य, योग युक्त ध्यान का प्रतिनिधि है। वे निर्मोही आत्मा है, जिसे न सृजन करना है न पालन करना है। शंकर को सृजन भी नहीं करना और पालन भी नहीं करना, उसकी कोई संतान भी नहीं। शॉर्ट में हम संक्षिप्त में देख ले कि गणेश पैदा हुआ तो पार्वती ने अपनी मैल से पैदा किया और इसने उसका सिर काट के एक हाथी का सिर उस पर लगा दिया। इसका कोई रोल नहीं उसके अंदर। कार्तिकेय इनका वीर्य नदी में गिर गया गंगा में, और गंगा ने उसको कार्तिकेय बनाकर बाहर रख दिया। गंगा भी इनकी पत्नी बन गई। और भी कितनी पत्नियां हैं, परंतु कोई लॉ नहीं है कि पानी की नदी बच्चा पैदा कर दे। वे निर्मोही आत्मा है, जिससे ना सृजन करना है ना पालन, केवल रूपांतरण दिखाना है। युगल वे होता है जो सृजन या पालन में भाग ले। शंकर इन दोनों कार्यों से अलग तपस्वी रूप आत्मा है, इसलिए उनके साथ कोई युगल शक्ति नहीं दिखाते। मुरली 4 नवंबर 2025 ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती है, विष्णु ही युगल स्वरूप है, शंकर तपस्वी स्वरूप, एकाकी योगी है। शिव शंकर क्यों कहा जाता है? जब यदि वो अलग अलग है तो इनको इकट्ठा क्यों मिला दिया? शंकर शिव के कार्य का प्रतीक है। शिव ने अपने जो 3 कार्य करने थे, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, तो इसी प्रकार ये आत्मा तो है नहीं, ये सूक्ष्म रूप में केवल शिव के कार्य का प्रतीक है। इस कारण उन्हें शंकर कहा जाता है। शिव वे परम ज्योति स्वरूप है जो शंकर के माध्यम से विनाश की शक्तियों का संचार करता है। शिव वे परम ज्योति स्वरूप है जो शंकर के माध्यम से विनाश की शक्तियों का संचार करते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। विनाश के लिए जो कार्य कराना है, जो शक्तियां देनी है, चारों तरफ उनका संचारित करना है, ताकि विनाश के साधन बढ़िया से बढ़िया एक्यूरेट ड्रामा अनुसार बन जाए। अर्थात शिव की याद में स्थित शंकर ही जगत का रूपांतरण दर्शाते हैं, कि सारे जगत को शंकर ही एक रूप में दिखाते हैं। जैसे मैं तपस्या कर रहा हूं,
ये सारा जगत भी उसी प्रकार तपस्या में रत है। उदाहरण, जैसे सूर्य अपनी किरणों से ताप फैलाते हैं, वो किरणें स्वयं सूर्य नहीं होती, पर उसका प्रभाव होता है। वैसे ही शंकर शिव की योग शक्ति को जीवंत प्रतीक मात्र है। मुरली 4 नवंबर 2025। शिव बाप कार्य कराते हैं, शंकर सूक्ष्म शरीर में वही कार्य का प्रतिरूप। शिव बाप कार्य कराते हैं, शंकर सूक्ष्म शरीर में वे कार्य का प्रतिरूप बनता है। जो कार्य शिव बाबा कराते हैं, शंकर उसको करने के निमित्त प्रतिरूप बनता है। और आगे बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की परंपरा, ये परंपरा चल रही है कि तीन कर्तव्य तीनों के द्वारा होता है, और ये याद रखना है ये तीनों रोल एक ही आत्मा के। वो जब साकार में होता है तो वो प्रजापिता ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा सूक्ष्म रूप है, उसका आकार वही शरीर वाला होता है। 33 वर्ष ब्रह्मा का साकार प्रजापिता ब्रह्मा का रोल पूरा कर शंकर तपस्वी का रूप लेकर सारे विश्व की आत्माओं को तपस्या कराने के निमित्त, योग का अनुभवी बनाने के निमित्त पूरे वर्ल्ड की आत्माओं को करना है। ब्रह्मा सृजन का प्रतीक है, विष्णु पालन संतुलन करने का प्रतीक है, शंकर योग तपस्या और विनाश परिवर्तन का प्रतीक है। ये प्रतीक है, ये बाकी है कुछ नहीं। युगलता, युगलता क्या है? दाम्पत्य। केवल ब्रह्मा सरस्वती और विष्णु में दिखती है, क्योंकि वहां सृजन और संतुलन है। युगलता दाम्पत्य केवल ब्रह्मा सरस्वती और विष्णु में दिखती है, क्योंकि वहां सृजन और संतुलन है। तो हमने देखा ब्रह्मा और सरस्वती आत्मिक रूप में सृजन और संतुलन करते हैं, सृजन और संचार करते हैं, परंतु वे भी युगल नहीं है। वो हमने अलग वीडियो किया हुआ है, वहां आप देख सकते हैं कि ब्रह्मा सरस्वती युगल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां सृजन संतुलन है, शंकर के सूक्ष्म रूप में कोई सृजन नहीं। वे परम ध्यान अवस्था में हैं। मुरली है 4 नवंबर 2025। शंकर का कार्य योग बल से है, देह के संग से नहीं। इसलिए उनकी कोई युगल नहीं। इसलिए उनकी कोई युगल नहीं। बच्चों के लिए धारणा बिंदु शंकर की युगल नहीं,
क्योंकि वो योग में स्थिर निर्विकारी आत्मा का प्रतीक है। आत्मा नहीं है, ये याद रखना, आत्मा का प्रतीक है। ब्रह्मा स्थापना करते हैं, विष्णु पालना करते हैं, शंकर परिवर्तन करते हैं। शंकर के परिवर्तन से नए युग की नींव रखी जाती है। शिव शंकर का अंतर समझना आत्म स्थिति का को योग में स्थिर करता है। जब हमें शिव और शंकर का अंतर समझ में आ जाता है तो आत्मिक स्थिति का को योग में स्थिर करता है। जो सत्य योग में स्थित रहता है वही शंकर की स्थिति का अभ्यास करता है, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करता है। तपस्वी बनता है, तपस्वी बनना 4 नवंबर 2025 की मुरली में ही बाबा कह रहे हैं, तपस्वी बनना है, जगत में रहते हुए भी निर्लिप्त रहना है। यही शंकर की सच्ची स्थिति है। जगत में रहते हुए बहुत ध्यान से समझना है, निर्लिप्त रहना है, लेप छेप हमारे ऊपर नहीं लगे। यही शंकर की सच्ची स्थिति है। उदाहरण से समझें, जैसे कमल जल में रहकर जल से असंपृक्त माना जल के संपर्क में आया ही ना हो। असंपृक्त माना संपर्क में नहीं आया। वैसे ही शंकर संसार के मध्य रहते हुए संसार से अलग चेतना का प्रतीक है। उनकी एकमात्र शक्ति शिव से मिलती है, इसलिए उन्हें युगल नहीं, योग बल से युक्त कहा गया है। योग बल से युक्त कहा गया है। मुरली 4 नवंबर 2025। शिव की याद में स्थित रहना ही शंकर की अवस्था है। शिव की याद में स्थित रहना ही शंकर की अवस्था है। शिव शंकर का संबंध ये दिखाता है कि परमात्मा के योग से ही समग्र सृष्टि परिवर्तन पाती है। ब्रह्मा स्थापना, विष्णु पालना और शंकर रूपांतरण, यही सृष्टि चक्र की त्रिमूर्ति की पूर्णता है। तो फिर सती, पार्वती, दुर्गा कौन है? अब इसे बी के दृष्टिकोण से देखेंगे। ये सभी स्त्री शक्ति के प्रतीक हैं। भक्ति काल में जब मनुष्य ने ईश्वर को देहधारी समझ लिया तो उसने परमात्मा की शक्ति को स्त्री रूप में दिखाया। उदाहरण के रूप में सती आत्मा की परमात्मा के प्रति अटूट निष्ठा, सारी जिंदगी तपस्या करती है। शादी की तो जल मरी। पार्वती निर्मलता व प्रेम की शक्ति, गौरी पवित्रता व श्वेत वृत्ति की प्रतीक, दुर्गा विकार विनाश करने वाली शक्ति, अन्नपूर्णा पालना करने वाली शक्ति, जगदम्बा सृष्टि को जीवन देने वाली भवानी मातृ शक्ति। ये सब एक ही मात्र शक्ति जगदम्बा के विभिन्न गुण रूप में
ये सब एक ही मात्र शक्ति के विभिन्न गुणात्मक रूप हैं। अब इसे ज्ञान अनुसार समझे। भक्ति में और ज्ञान में, भक्ति में है शंकर के साथ सती, पार्वती आदि को जोड़ा गया है। ये सब शक्ति के प्रतीक है, कोई देहधारी व्यक्ति नहीं है। शिव और शंकर का को एक माना गया। शिव परमात्मा है, शंकर सूक्ष्म रूपधारी अलग है। शिव पार्वती का जोड़ा, वह हम समझ गए कि पार्वतन से हम आई हुई आत्माओं को परमात्मा आकर पतित से पावन बनाता है। शिव निराकार, शंकर अकेला योगस्थ। शिव पार्वती में, शिव जो है, पार्वती क्या है, जोड़ा है ना ये दोनों का, शिव पार्वती का। तो शिव निराकार, शंकर अकेला योगस्थ। शिव निराकार, शंकर अकेला योगस्थ। सती, पार्वती, दुर्गा आदि पत्नियां, ये गुण की देवी शक्ति है। शंकर का भी युगल नहीं। शिव अलग, शंकर अलग है। शिव अलग है और शंकर अलग है। शिव निराकार है, शंकर सूक्ष्म वतनवासी तपस्वी रूप है। अव्यक्त मुरली 12 सितंबर 2023। भक्ति में जिन्होंने शिव और शंकर को एक कर दिया है, परंतु मैं शिव हूं जो परंतु मैं शिव तो निराकार हूं, शिव बाबा कहते। शिव परम पुरुष, शंकर योगस्थ सिद्धि का प्रतीक और शक्ति मात्र रूप। जब आत्मा परमात्मा से योग लगाती है, तब भीतर की सभी शक्तियां प्रकट होती हैं। सारांश, विषय भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। मतलब भक्ति मार्ग में क्या 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 होता है और ज्ञान मार्ग में क्या होता है। जैसे शिव है, भक्ति मार्ग में उसे महादेव कहते हैं, उसकी जगह पर शिवलिंग रखते हैं। निराकार परमात्मा है, ज्ञान के हिसाब से शिव निराकार परमात्मा है। शंकर, उसको महादेव का रूप देते हैं, देहधारी देते हैं, जबकि ज्ञान के हिसाब से वे सूक्ष्म तपस्वी है। पार्वती, सती आदि ये पत्नियां हैं, परंतु ज्ञान मार्ग के हिसाब से ये शक्ति के प्रतीक हैं। शंकर की युगल पार्वती नहीं, शंकर की युगल पार्वती। भक्ति मार्ग में कहते हैं पार्वती शंकर की युगल है, परंतु बाबा कहते नहीं, शंकर अकेला योगी। शंकर अकेला योगी। उद्देश्य, पूजा व भक्ति, आत्मिक ज्ञान व योग बल। उद्देश्य क्या, पूजा भक्ति किस लिए करते हैं वहां पर, परंतु यहां पूजा और भक्ति का परिणाम क्या है, आत्मिक ज्ञान, योग बल। मुख्य सारांश, शंकर की युगल नहीं, क्योंकि वे ब्रह्मांडीय योग शक्ति का
निष्कर्ष, बाबा कहते शंकर की स्थिति योग बल की अंतिम अवस्था है। उसमें किसी देह, संबंध, युगल की आवश्यकता ही नहीं, परमात्मा ही उनके संग है। जो बच्चा इस स्थिति को स्मृति में रखता है वही निर्विकारी और निर्लिप्त बनता है। यही वास्तविक योग की चरम सीमा है। मुरली है 4 नवंबर 2025। शंकर एकमात्र योगी आत्मा का प्रतीक है जो परमात्म योग से सृष्टि को जो भी करना चाहिए कर सकते। शंकर एकमात्र योगी आत्मा का प्रतीक है जो परमात्मा योगी से सृष्टि परिवर्तन कराता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।